अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे टेंसेस। टेंसेस हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंसेस मीन ज़माना, और ज़माना किस में हो सकता है, या तो प्रेजेंट में अभी जो कुछ हो रहा है, या जो सब कुछ हो गया पास्ट में, या जो होने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, ये टेंसेस होते हैं। अब टेंसेस जो है वो राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, स्पीकिंग में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, और इंग्लिश में इंग्लिश इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो हमें कहीं ना कहीं हर जगह ही तकरीबन यूज़ कर रही होती है हम इंग्लिश। तो अब टेंसेस को हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे अपनी नेटिव लैंग्वेज, उर्दू, हिंदी, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है उससे रिलेट करके पढ़ेंगे ये टेंस। अगर हमें, क्योंकि उर्दू तो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, हिंदी हमारी नेटिव लैंग्वेज है, तो उसमें तो हम लोग आ ही लेते हैं, तो उसको हम लोग कैसे देखें कि हम लोग इंग्लिश में भी उसका सेंटेंस बना लें, तो ये इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पेपर में जब भी आप सेंटेंस बना रहे हो तो कोशिश क्या करें कि सिंपल सेंटेंसेस बनाएं। और वोकेबलरी इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन अगर आपको वोकेबलरी आती है तो वोकेबलरी डालें, अगर नहीं आती तो कोई ज़रूरत नहीं है वोकेबलरी डालें। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में हमारे मार्क्स करते हैं अगर हम स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। तो अगर हम वोकेबलरी डाल रहे हैं, क्योंकि वो मुश्किल वर्ड्स होते हैं, तो हो सकता है कि हमें उसके हमारी स्पेलिंग गलत हो जाए। तो जब स्पेलिंग गलत हो जाएंगे तो उसके मार्क्स ज़रूर कटेंगे, इसके मार्क्स नहीं कटेंगे कि आपने इजी वर्ड यूज़ किया हुआ है। एक ये चीज़ होती है, और एक और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें जो है हमारी राइटिंग में इंपॉर्टेंस रखती हैं, जो कि एरर मिस्टेक्स हमें नहीं करने चाहिए। अब हमारे पास अगर टेंस है, प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट मीन मैं अभी की बात कर रही हूँ। कोई भी अगर मैं अभी की बात कर रही हूँ तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं स्कूल जाती हूँ। ठीक है, ती हूँ, मतलब कि कोई काम ऐसे है जो कि मैं रेगुलरली करती रहती हूँ और वो करती भी मैं प्रेजेंट भी हूँ। एक ही सेंटेंस आ जाएगा। एक मैं कहूँ कि मैं स्कूल का काम लिख रही हूँ। ठीक है, रही हूँ मतलब मैं अभी वो काम कर रही हूँ, प्रेजेंट नहीं है लेकिन कर रही हूँ। पहले क्या था कि करती हूँ, ठीक है, और अभी मैं कर रही हूँ। फिर मैं कहूँगी मैंने काम कर लिया। ठीक है, वो काम क्या हो, पहले तो करती थी, फिर मैं कर रही थी, और अब कर लिया, कर रही हूँ। ठीक है, और आगे क्या हुआ कि मैंने कर लिया। ठीक है, तो अब ये तीनों एक दूसरे से चेंज हो रहे हैं। फिर मैं अगले में क्या कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मैं सुबह से काम कर रही हूँ। ठीक है, अब मैंने सुबह भी ऐड कर दिया, बीच में टाइम भी ऐड कर दिया। तो अब ये टेंसेस की थोड़ी थोड़ी आगे प्रेजेंट पे भी 4 कैटेगरीज और आ गई हैं। तो इनको क्या कहते हैं हम, इंडेफिनेट, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। अब इंडेफिनेट क्या है कि अगर हम लोग सेंटेंस में कह रहे हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा काम जो कि हम डेली बेसिस पे करते हैं। ठीक है, और इसकी उर्दू में क्या पहचान है, ती हूँ, ता हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की क्या पहचान होगी कि कोई ऐसा काम जो कि मैं अपनी रेगुलरली बेसिस में करती हूँ, जिसकी मैं यूज टू हो गई हूँ। एक ये याद रखनी है पहचान की क्या है कि और नंबर 2 क्या है कि हम लोग कोई ऐसा काम कह रहे हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो। जैसे कि मैं कहूँ कि पानी 100 सेल्सियस पे बॉयल होता है। ठीक, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कहीं भी चले जाओ तो यही बात होती है कि पानी 100 सेल्सियस पे ही बॉयल होता है। अगर मैं कहूँ कि पानी 0 सेल्सियस पे फ्रीज होता है, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो नंबर 1 हमारे पास क्या था कि ऐसी बात जिसकी हम यूज टू हो चुके हो। पहली बात क्या है कि यूज टू हो चुके हो। और नंबर 2 हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है कि यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक हो गया। उसके बाद और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। नंबर 1 हमारे पास क्या है कि उसमें एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कौन होता है, जो कि काम कर रहा होता है। सब्जेक्ट कौन होता है, जो कि काम कर रहा होता है। नाउन अक्सर होता है, ज़्यादातर क्या सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, नाउन ही होता है ना। नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट हो जाता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब क्या होता है हमारे पास कि कौन सा काम, नाउन जो एक्शन परफॉर्म कर रहा था उसे हम वर्ब कहते हैं। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट मतलब नाउन जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद वर्ब क्या है कि जो एक्शन हो रहा है। ठीक है, नाउन जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसे वर्ब कहते हैं, और वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी, और साथ में उसके साथ एस और ई एस लगा होगा, और आखिर में ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें जो चीज़ मेन याद रखने वाली है वो ये है। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो तकरीबन हर सेंटेंस में होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर ही तब बनता है जब उसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और एक ऑब्जेक्ट हो। ये 3 चीज़ें होती हैं तो ही वो सेंटेंस बनते हैं। तो इनडेफिनिट की क्या पहचान है कि हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, एस और यस होगा और ऑब्जेक्ट होगा, और वो यूज टू, कोई भी ऐसा काम जिसका हम यूज टू हो, जो हम डेली बेसिस पे करें। ठीक है, इसको और भी लिख लो कि डेली बेसिस पे करें,
डेली बेसिस पे करें, और यूनिवर्सल ट्रुथ। और नंबर 2 हमारे पास अब इनडेफिनेट की पास्ट में अगर हम देखें, ज़्यादातर लोग यूँ करते हैं, लेकिन हम यूँ करेंगे क्योंकि ये काफ़ी ये और ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं। बस सिंपली इनके अंदर वर्ब की क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाते हैं और सब कुछ सिमिलर ही होता है काफ़ी हद तक। अब पास्ट है, पास्ट में हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सॉरी मिस्टेकली फर्स्ट लिख दिया, तो कौन सी फॉर्म होती है इधर, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, और साथ में ऑब्जेक्ट होता है। और इसमें पास्ट का मतलब क्या है कि कोई काम ऐसा जो कि मैंने कर लिया, ठीक है, मैं कहूँगी कि मैंने खाना खा लिया, ठीक है, खा लिया, तो वो क्या काम हो गया कि मेरा हो गया काम, कंप्लीट हो गया। अब उसका प्रेजेंट से कोई लिंक नहीं है, प्रेजेंट से लिंक कंप्लीटली ख़त्म हो गया है, तो वो हमारे पास क्या होगा, पास्ट का होगा, पास्ट इनडेफिनेट होगा। और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, इसमें हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और यस था, और इसमें हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है। उसके बाद फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब क्या है कि फ्यूचर इनडेफिनेट में क्या होता है कि कोई ऐसा काम जो कि फ्यूचर में मैंने करना है, ठीक है, तो करना इसकी एंडिंग क्या होती है कि करूँ, होगा, होगी, ठीक है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास ये चीज़ याद रखनी है कि एक विल, शेल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये इसकी मेन जो अक्सर जब भी सेंटेंस चेंज करना हो हमें, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं, बाकी जल्दी हो जाएंगे, लेकिन फर्स्ट पे ज़्यादा थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं ताकि या सही से समझ आ जाए। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो पेपर में हमारे पास आता है कि हमें एक सेंटेंस दे देते हैं, फॉर एग्जांपल हमें कंटिन्यू का कोई सेंटेंस दे देंगे, और उसको हमें कहेंगे कि आपने पास्ट में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हमें पास्ट में जब भी किसी भी सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करना है ना, अब पास्ट में अगर कन्वर्ट करना है, तो पास्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने याद रखना, माइंड में लेके आना है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। उसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और साथ में ऑब्जेक्ट है, ये माइंड में आ गया। अब हमने क्या करना होता है, इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगा हुआ है, ठीक है, उसको हमने कन्वर्ट करना होता है इस वर्ब में, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में, ठीक है। उसके बाद अब इनडेफिनेट हमें सारे समझ आ गए। अब नेक्स्ट हम जाते हैं कंटिन्यू पे। कंटिन्यू कैसे होता है कि उसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। कंटिन्यू का सबका सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या चेंज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। माइंड में रखना क्या है कि प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, सबका सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। जैसे इसका अगर देखें तो सब्जेक्ट है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट है, ये तो सेंटेंस स्ट्रक्चर और साथ में दरमियान में हमारे पास वर्ब आता है। तो इसका जो हमारे पास वर्ब का सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कैसा है कि इस तरह कि एक हेल्पिंग वर्ब होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी और आईएनजी होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें अगर हम लोग देख लें तो इसमें भी सेम ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, आईएनजी और ऑब्जेक्ट है, उसमें भी ये सारा सेम, ठीक है, सेम। और अब इसमें जो चेंजेस है वो क्या है कि इसके सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हमने कौन सा यूज़ करना है, ये चेंज है इसके अंदर। अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो इज, एम, आर होगा। प्रेजेंट का है, प्रेजेंट कंटिन्यू है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, इज, एम, आर। इस किसके साथ लगेगा, सिंगुलर्स के साथ, ही, शी, इट के साथ, ठीक है, और आई के साथ एम लगेगा, और प्लूरल के साथ आर लगेगा, मतलब ज़्यादा चीज़ों के साथ आर लगेगा। और उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, जो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा वो होगा वॉज और वर में, ठीक है, वॉज या वर लगा होगा। उसके बाद अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में हमारे पास विल बी या शैल बी आ जाता है। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की समझ में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का चेंज आ रहा है। ये प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज, एम, आर हो जाता है, पास्ट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर यूज होता है, और फ्यूचर में हमारे पास कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, विल बी और शैल बी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, परफेक्ट की तरफ आ जाए। परफेक्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, और ऑब्जेक्ट होता है। इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी होता है, और इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। अब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और ऑब्जेक्ट है। इसमें भी सेम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसमें भी सेम ये स्ट्रक्चर। अब इसमें पहले भी हमने हेल्पिंग वर्ब कहा था कि हेल्पिंग वर्ब सबका डिफरेंट था, इधर भी सबका हेल्पिंग वर्ब ही डिफरेंट होगा। जैसे इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़, हैव, इसका हेल्पिंग वर्ब है हैड, और उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव और शैल हैव। अब इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू पे आ जाए। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है तो सेंटेंस स्ट्रक्चर सबका इसमें भी सेम है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, आईएनजी है, ऑब्जेक्ट और सेंस ऑफ वर्ब है। इस तरह इसका भी सेम यही है और इसका भी यही सेम है, और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ चेंज है, हेल्पिंग वर्ब। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ बीन, हैव बीन, इसका हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन,
और इसका हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। अब हमारे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो पेपर में हमें क्या कहते हैं कि हमें एक सेंटेंस दे देते हैं और उस सेंटेंस को हमें कहते हैं कि कन्वर्ट करें किसी दूसरे सेंटेंस में। अब फॉर एग्जाम्पल हमें दे देते हैं सेंटेंस, ये वाले सेंटेंस दे देते हैं। सेंटेंस की पहचान कैसे करते हैं? अभी हमें एक सेंटेंस दे दिया, आपने सेंटेंस में क्या देखना है कि ये चीज़ देखनी है, सिर्फ क्या चीज़ देखनी है, ये चीज़ देखनी है, ये जो है ना ये वाली, ये सब्जेक्ट, तो फर्स्ट वाला तो सब्जेक्ट होगा जो काम कर रहा होगा और ऑब्जेक्ट होगा लास्ट पे, लेकिन दरमियान में ये जो होगा ना ये चीज़ हमने देखनी है और इसी को ही हमने चेंज करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर एक इज लगा हुआ है, साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है वॉक और ING लगा हुआ है, तो लगा इज वॉकिंग, ठीक है, ही इज वॉकिंग। तो अगर ये है तो इज वॉकिंग को हमें कहा है कि आपने कन्वर्ट करना है फ्यूचर में। तो क्या करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर में क्योंकि दोनों कंटिन्यू है ये तो सेम ही रहेगा, तो क्या होगा हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, तो इसकी जगह हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगा देंगे, विल बी, ठीक है, तो ये फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसी तरह हमें कह देते हैं किसी भी सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ सिंपली क्या करना होता है कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहता है सब कुछ, सिर्फ एक ये चीज़ जो है ये चेंज करनी है। अब इसकी चेंज करनी है, फिर हम लोग अगर कहते हैं कि प्रेजेंट का टेंस है और हमने पास्ट में जाना है तो क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब इसका चेंज हो जाएगा, हैड आ जाएगा, इज MR की जगह हैड आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING थी तो इसको थर्ड फॉर्म में लगा देना है तो थर्ड फॉर्म लिख देंगे, तो बाकी सेम स्ट्रक्चर, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा, सिर्फ ये चीज़ चेंज आ जाएगी। और इसी तरह अक्सर ये होता है कि ब्लैंक्स आ जाती हैं और उसमें भी ब्लैंक्स में भी हम ये कहते हैं कि एक सेंटेंस दिया होता है और ब्लैंक के अंदर कहते हैं कि इस ब्लैंक को आपने इसमें आपने जो भी एक वर्ब दिया होता है उसको कहते हैं कि आपने परफेक्ट कंटिन्यू लगा दें। तो परफेक्ट कंटिन्यू अगर कह रहे हैं तो परफेक्ट कंटिन्यू ये है ना, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट अगर कह रहे हैं तो आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगा देना उसके साथ हैज़ बीन, और साथ में हैज़ बीन या हैव बीन जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आ रहा है, कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज़, तो फिर हम लोग क्या कर देंगे उसको साथ हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING लगा देंगे, दैट्स इट। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बताएं कि कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। मिलते हैं आप किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।